नमस्कार प्यारे मित्रों। पीजीटी प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र 1 में आप सबका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 आप सबके सामने, आदिकाल नामकरण किसने किया? जी हाँ दोस्तों, आदिकाल नामकरण किसने किया? आदिकाल नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण गीतावली काव्यकृति के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, कृष्ण गीतावली काव्यकृति के लेखक तुलसीदास जी का है। नेक्स्ट प्रश्न, रस का स्थायी भाव है। रस का स्थायी भाव, रथ का स्थायी भाव रति है। रस का श्रृंगार, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ताशी जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, जल्दी से बताइए। आचार्य नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर 3 सही है, आचार्य नरेंद्र देव। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम में अंक है? अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक है। धनिया और झुनिया किस उपन्यास के पात्र हैं? जी हाँ दोस्तों, धनिया और झुनिया गोदान के उपन्यास के पात्र है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? सुनीता उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन नंबर 1। पद्मावती में कुल कितने खंड है? पद्मावती में कुल 57 खंड है। 2। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। यहाँ दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है ज्योत्सना। ज्योत्सना। खरगोश किस भाषा का शब्द है? खरगोश, खरगोश फारसी भाषा का शब्द है। विद्यालय का सही संधि विच्छेद है विद्याधन आलय, विद्यालय। 4। ऑप्शन नंबर 4, विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। अंग को कहते हैं, अंग को कहते हैं, अंग को अयोगवाह कहते हैं। महात्मा में समास है? महात्मा में कर्मधारय समास है। तितली उपन्यास, तितली उपन्यास किसका उपन्यास है? तितली, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। हंस पत्रिका के संपादक थे? हंस पत्रिका के संपादक ए और बी दोनों थे। राजेंद्र यादव, प्रेमचंद दोनों थे, ए और बी। ऑप्शन नंबर 3 ए और बी। राजेंद्र यादव, प्रेमचंद दोनों ने हंस पत्रिका का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ। साये में धूप लिखा? साये में धूप दुष्यंत कुमार ने लिखा है। सिंहद्वार में, सिंहद्वार में समास है? सिंहद्वार में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। अपनी केवलधार काव्य संकलन किसका है? अपनी केवलधार अरुण कमल का है। मीरा के गुरु थे? मीरा के गुरु रैदास थे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। जंगम का विलोम होगा? जंगम का विलोम स्थावर है। ऑप्शन नंबर ए। चंडी चरित्र किसका रचना है? चंडी चरित्र किसकी रचना है? चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की रचना है। चतुरी चमार किसका उपन्यास है? चतुरी चमार निराला जी का उपन्यास है। लाल तारा के रचनाकार हैं? लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। लाल तारा के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, बेनीपुरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्णयुग कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। श्रीभद, श्रीध, श्रीध किसका पर्याय है? श्रीध
कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का अर्थ है बंदर। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। प्रथम दलित उपन्यास जयप्रकाश करदम ने लिखा। ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश करदम। आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण हैं। ऑप्शन नंबर ए। निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में यण संधि है, प्रतिधन अच प्रत्यक्ष, इसलिए यण संधि है, इको यण से यण संधि होता है। उदय भान चरित इंसान अल्लाह खान ने लिखा है, ये सही है। रूपाभ के संपादक हैं पंत, सुमित्रानंदन पंत रूपाभ के संपादक हैं। सुदामा चरित नरोत्तम दास ने सुदामा चरित लिखा। सुजान सागर के लेखक घनानंद हैं। ऑप्शन नंबर 1। ईश सफरी पर्याय है, ईश और सफरी पर्याय है, ईश और सफरी मछली का पर्याय है। ऑप्शन नंबर 3। मीराबाई का मल्हार मीराबाई ने लिखा। ऑप्शन नंबर 2। जिंदगीनामा किस विधा की रचना है? जिंदगीनामा किसकी रचना है? जिंदगीनामा जल्दी से बताइए। जिंदगीनामा कृष्णा सोबती की रचना है। कुलेसरा बहू किसकी कहानी है? कुलेसरा बहू किस कुसुम वियोगी की रचना है? कुलेसरा बहू। गीतावली किसकी कृति है? गीतावली तुलसीदास जी की रचना है। मनमाना में समास है, मनमाना में अव्ययी भाव समास है। कादंबरी किसने लिखा? कादंबरी बाणभट्ट जी ने लिखा। सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर सूरदास जी की रचना है। रामचरितमानस की भाषा है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है? डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है भाषा की शक्ति। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भला शब्द है अव्यय। भला मैं क्या कर सकता हूँ, भला शब्द अव्यय है। ऑप्शन नंबर 1। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं वीरेंद्र जैन। छायावाद की पहली रचना झरना मानी जाती है। प्रसाद जी की झरना। हिंदी शब्दानुशासन किशोरीदास वाजपेयी जी ने लिखा। ऋतुसंहार कालिदास की रचना है। करुड़ालय किसकी गीत नाट्य है? करुड़ालय जयशंकर प्रसाद का गीति नाट्य है। प्रथम संस्मरण किस पत्रिका में छपा? प्रथम संस्मरण सरस्वती पत्रिका में छपा। गमन का विलोम आगमन होगा। गमन का विलोम आगमन। 3 सही है। प्रेरणा कहानी किसने लिखी? प्रेरणा कहानी प्रेमचंद ने लिखी। प्रेमचंद 2 सही है। अतनु पर्याय है, अतनु का पर्याय है अतनु कामदेव का पर्याय है। क कौन सी ध्वनि है? क अल्प प्राण ध्वनि है। बिहारी सत्सई में कुल दोहे हैं? बिहारी सत्सई में कुल 719 दोहे हैं। वैसे बिहारी सत्सई में कुछ लोगों ने 713 माना है, 713, और कुछ लोगों ने 719 माना है। ऑप्शन में अगर 713 719 दोनों आता है तो 713 ही माना जाएगा, और ऑप्शन में अगर 713 आता है 19 नहीं आता है तो 713 माना जाएगा। अगर ऑप्शन में 719 आता है 13 नहीं आता है तो 719 माना जाएगा इसका उत्तर। भरपेट में कौन सा समास है?
भरपेट में अव्ययी भाव समास है। विद्यापति के कुल कितने ग्रंथ हैं? विद्यापति के कुल 16 ग्रंथ हैं। शुद्ध है, शुद्ध, शुद्ध है, द्वंद्व, द्वंद्व शुद्ध है। विद्यालय, विश्वविद्यालय कैसा शब्द है? विश्वविद्यालय यौगिक शब्द है। को किस विभक्ति का चिन्ह है? को कर्ता ने कर्म को कर्म विभक्ति का चिन्ह है। को कर्म विभक्ति का चिन्ह है। य र ल व को कहते हैं, य र ल व को अंतस्थ कहते हैं। ज्ञ का निर्माण हुआ है। ज्ञ का निर्माण ज धन य से हुआ है। ज धन य से ज्ञ का निर्माण हुआ है। यामा किसकी काव्य संकलन है? यामा महादेवी वर्मा की काव्य संकलन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। अरविंद किसका पर्याय है? अरविंद किसका पर्याय है? अरविंद कमल का पर्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं? आपका बंटी उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी हैं। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास कब प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ। 1929 में प्रकाशित हुआ। राम से चला नहीं जाता वाक्य में वाच्य है, भाववाच्य है। राम से चला नहीं जाता भाववाच्य है। मेवाती किस उपसर्ग की बोली है? मेवाती राजस्थानी हिंदी है। मेवाती राजस्थानी हिंदी है। झंडा कैसा शब्द है? झंडा देसी शब्द है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि सरपा। शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप है 95, 95, 95, 95, शुद्ध रूप है 95, 95 शुद्ध रूप है। मिलन का नाम मत लो मैं विरह में चीर हूँ, महादेवी जी की पंक्तियाँ हैं। महादेवी वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, सारा आकाश नहीं है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? जी हाँ दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। फैजाबाद में बोली जाती है, फैजाबाद में अवधी बोली जाती है। प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। अज्ञेय किस वाद के प्रवर्तक हैं? अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची तुर्की शब्द है। हरिबिंदी किसकी कृति है? हरिबिंदी मृदुला गर्ग की रचना है। भवभूत का मूल नाम क्या था? भवभूत का मूल नाम श्रीकंठ था। छठी का दूध याद आना का तात्पर्य है? छठी का दूध याद आना का तात्पर्य है बुरा हाल होना। बी। चरण कमल बंधव हरिराई में अलंकार है? चरण कमल बंधव हरिराई में रूपक अलंकार है। चेतना के बिंब किसका रेखा चित्र है? चेतना के बिंब नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र है चेतना के बिंब। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। एक सही है। वैदेही वनवास किसने लिखा? वैदेही वनवास हरिऔध जी ने लिखा है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने। रत्नाकर किस शब्द रत्नाकर शब्द किस कवि के लिए है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कविप्रिया की रचना, कविप्रिया किसकी रचना है? कविप्रिया तुलसीदास की। कविप्रिया केशव की रचना है। कविप्रिया केशव दास की रचना है। कामायनी की भाषा है? कामायनी की भाषा
खड़ी बोली है। हिंदी की सध्वनि है। हिंदी की सध्वनि तालव्य है। इच्छु ऐसा नाम तालव्य। परिमल परिमल किसकी रचना है? परिमल परिमल निराला जी की रचना है। बनारस अखबार किसकी पत्रिका है? बनारस अखबार शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद जी की पत्रिका है। 2 सही है। आदिकाल का समय शुक्ल जी ने माना है। जी हाँ दोस्तों, आदिकाल का समय शुक्ल जी ने माना है। ऑप्शन ए संवत 1050 से 1375। ऑप्शन 2 1000 से 1375। 3 1375 से 1700। 4 1700 से 1900। यहाँ दोस्तों आदिकाल का समय शुक्ल जी ने एक संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक माना है। लंबोदर में समास है। लंबोदर में बहुव्रीहि समास, जिसका लंबा उदर है, लंबोदर बहुव्रीहि समास। अभिज्ञ का विलोम है। भिज्ञ का अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ है, अनभिज्ञ। हिंदी में कुल स्वर संख्या है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 11 है। रघुवंश किसकी कृति है? रघुवंशम किसकी कृति है? रघुवंशम कालिदास की कृति है। रामायण शुद्ध रूप है। रामायण शुद्ध रूप है। तृतीया एक वचन। अपव्यय का विलोम होगा। अपव्यय का विलोम होगा। अपव्यय का मित व्यय। मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव भवभूत की रचना है। इत्यादि में संधि है। इत्यादि में संधि है। इति धन आदि इत्यादि यड़ संधि है। इत्यादि में यड़ संधि है। इत्यादि में यड़ संधि है। इति धन आदि इत्यादि। शिव शंभू के चिट्ठे लिखा। शिव शंभू के चिट्ठे बालमुकुंद गुप्त जी ने लिखा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम है। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। रात दिन में समास है। रात दिन में समास है। जी हाँ दोस्तों, रात दिन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। पावक का सही संधि विच्छेद है। पौधन अक। पौधन अक बराबर पावक। पावक में संधि विच्छेद है। पौधन अक पावक। एक भारतीय आत्मा कहे गए हैं। एक भारतीय आत्मा कहे गए हैं। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी जी कहे गए हैं। काव्यादर्श किसकी कृति है? काव्यादर्श दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण किस रीति के कवि हैं? महाकवि बाण बाण पांचाली रीति के कवि हैं। ऑप्शन 2। दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। क्वेश्चन नंबर 120, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है।